इधर से प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो झूठ भी उनके पैर पर गिर करके कहेगा कि हम तो झूठे बदनाम है, असली तो झूठा आप है। गठबंधन धर्म का पालन आप भी कर रहे हैं, आपके 5 पांडव जो आप लोग का सभी लोग कर रहे हैं। कल सिवान से जो तस्वीरें इस पर क्या 2 अक्टूबर को वो दावा किए थे कि 25 का क्यों इंतजार करें, 24 से में हम विदाई क्यों न करते, क्या हुआ? अपना अकाउंट का भी डिटेल्स नहीं मिले, नहीं मिलता है और आप दूसरे का अकाउंट निकलवा रहे हैं तो आपसे बड़ा कौन होगा? 200 गाड़ी का कहां से आ रहा है? पूरा किसी भी जाइए गांव से बच्चा से पूछिए कि सबसे ज्यादा कौन पार्टी खर्च कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है आपको और क्यों नहीं आप शो कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों चुनावी गहमा गहमी के बीच में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर एनडीए और जदयू के मंत्रियों पर, उनके नेताओं पर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के एक माहौल अलग सा गर्म। एनडीए में सीटों को लेकर के क्या बात चल रही है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी। राजेश जी, सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर ने भ्रष्ट मंत्री करार दिया है अशोक चौधरी। देखिए, सच क्या है कि अगर प्रशांत किशोर का आज के डेट में बिहार में क्रेडिबिलिटी ये है कि अगर एक सामने से झूठ आ रहा हो और इधर से प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो झूठ भी उनके पैर पर गिर करके कहेगा कि हम तो झूठे बदनाम है, असली तो झूठा आप है। उनका जब से बिहार में आए हुए देखिए एक से एक आरोप लगाते जा रहे हैं झूठ का। वो जो भी कहते हैं कोई स्टैंड पर आज तक नहीं रहे। वो बिहार का अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो कुछ मिल गया फायदा, बाद में जेल गए, वो सब कुछ है। इनको अभी पूरा बिहार का जनता समझ चुकी है और ये मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। वो देख रहे हैं कि जितना पूंजी हम झूठ सच करके बनाए हुए थे, आज स्थिति ये हो रहा है कि बिहार में उनका आगामी चुनाव में जो है इनका खाता खुलने नहीं जा रहा है। इसलिए अब ये व्यक्तिगत आरोप, टीका टिप्पणी, झूठा अफवाह फैलाने में अभी आ गए हैं, क्योंकि इनका अब 10 दिन 1 महीना के बाद ये बिहार से पलायन करने वाले हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि आप लोग पलायन कीजिएगा, वो तो समय पता है, वो तो दावा वो आप खुद न्यूज दिखाए थे ना। आपको 2 अक्टूबर को वो दावा किए थे कि 25 का क्यों इंतजार करें, 24 से में हम विदाई क्यों न करते, क्या हुआ? ठीक है, लेकिन संजय जायसवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या दिलीप जायसवाल, क्या मंगल पांडे, क्या सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी, सबों की बोलती बंद कर दी है प्रशांत किशोर ने। किसी का बोलती बंद नहीं किया गया है। आप देखिए, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी उन पर मानहानि का केस किए ना, और क्या बोले थे, जो आरोप लगाए थे पैसा का लेकर के, उसके बाद ये क्या किए, कहे कि नहीं हम सुने हुए थे। आपके केस करने से प्रशांत किशोर डर गए नहीं? अरे नहीं, कैसे नहीं डरे हुए? तो आप जवाब क्यों नहीं दिए? जो आप जिस पर स्टैंड थे वो स्टैंड पर जवाब क्यों नहीं दिए? रूप से जो जवाब हो सकता है प्रशांत किशोर दे रहे हैं, उनकी टीम में कोई कानूनी नहीं है, उनके जैसा फ्रॉडिज्म कोई कानूनी नहीं किया है। तो आप क्यों नहीं केस कर रहे? आप अरे हम तो एक पर किए हुए हैं, इस पर भी है। अगर आपको ये बात बताइए वो कानून पर, आप जाइए तो एक किसी बैंक में चले जाइए और छोड़ दीजिए, अपना डिटेल्स निकालने में आपको दिक्कत होता है। आप हम ये पूछना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, बताइए कि आपने बैंक के अधिकारियों से क्या प्रलोभन दिया उनको कि आप किसी का भी अकाउंट का डिटेल्स आ जा रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रलोभन दिए हैं। तो सबसे बड़का झूठा, सबसे प्रलोभनबाजी तो आप हो गए। आप पर केस होना चाहिए, बैंक को केस करना चाहिए कि किस आधार पर हम डिटेल्स किसी का देते हैं, किसी के मतलब कि आपका अगर आप पासबुक की सब लेकर के नहीं जा रहे हैं, कोई पहचान लेकर नहीं जा रहे हैं, तो आपका अपना अकाउंट का भी डिटेल्स नहीं मिलता है और आप दूसरे का अकाउंट निकलवा रहे हैं तो आपसे बड़ा कौन होगा? चलिए, मान लिया कि कोई प्रलोभन दे करके ही या किसी माध्यम से प्रशांत जी ने उन लोगों का डिटेल्स निकाला, लेकिन डिटेल्स में सच्चाई सामने आ गई। 200 करोड़ का उन्होंने लगाया है इल्जाम, मजाक नहीं है। 2000 2 लाख की बात नहीं है। अरे भैया देखिए, वो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो आरोप खुद साबित कर दिए कि हम जिस एनजीओ का नाम लिए उस एनजीओ को खुद बोले कि नहीं है, और जिस वो 23 कट्ठा का बात कर रहे हैं, वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं जिस सांसद महोदय का, वो अपना एफिडेविट दी हुई है। चुनाव के समय एफिडेविट जो दिया जाता है उसमें वो जिक्र की हुई है। और इसके बाद क्या होता है? और इतना बड़ा धोखा आपने कागज दिखाया है। और एक बात बताइए, जिस चेक का डिक्लेयर कर रहे हैं, आज हम पूछना चाहते हैं, आप एक बात बताइए अनिल जी कि चेक कोई देता है किस एवज में देता है? जो सही रहेगा तब ना होता है। तो आप तो खुद सही मान रहे हैं कि वो जो जिस पर आरोप लगा रहे हैं जिस माननीय मंत्री जी पर, वो सही है और आप गलत हैं।
ये सोई हो रहा है। चलिए जो मान चेक लिया, उसके बाद मान लिया, आपकी बात मान लिया और, कि अशोक चौधरी सही है। नहीं और एक बात बताइए, कहीं भी जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें कहीं भी माननीय मंत्री का नाम है? चलिए, किसी पर नहीं है, आपकी बात किसी मान पर भी उनका आपकी नहीं है। बात मान लिया। यहाँ आपकी सरकार है, अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने जाते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, प्रशांत किशोर पर क्यों नहीं ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं? अरे भैया देखिए, जितना फ्रस्ट्रेट रहता है सब, जितना भ्रष्टाचारी रहता है, जैसे प्रशांत किशोर जैसा लोग, वो खुद याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि आपका सरकार है केंद्र में, क्यों नहीं हमको जेल में डाल देते हैं। कानूनी प्रक्रिया होता है, और ये देख रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए इस तरह का कर रहा है, और इसी का कारण है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अगर है आपके हिम्मत तो आपके ऊपर जो आरोप लगा है 14 करोड़ का, और उसके बाद तरह तरह से आप राम सेतु से जो लिए हुए, आपके बहन पर जो आरोप लगा हुआ है हिम्मत, तो आप राजनीतिक रूप से इस्तीफा दे दीजिए। कहिए कि जब तक हम पर आरोप लगा हुआ है हम सही नहीं होंगे। दूसरे से आप मांगिएगा इस्तीफा, अपने बारे में काहे हो रहा है? आप कहिए कि हम राजनीति नहीं करेंगे जब तक हम निर्दोष साबित हो रहे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2-3 महीना में झूठ सच बोल करके और हम निकल जाएंगे। लेकिन इसका तो एक मतलब यह भी निकलता है कि प्रशांत से आप लोग डर गए, आपकी सरकार डर गई है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं करा रहे हैं कि चुनाव है, मामला जो है उल्टा पड़ जाए। अरे भैया वो ये कोई होता, एक हमारे यहाँ था ना कि किसी को गाली दे देता था कि हमको मार दें, तो ये सब हकीकत ये है कि आप इतने बड़ा है कि आपको बिहार की बदहाली के लिए आप जिम्मेवार है, और जिस तरह से बिहार ने विकास किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको बर्दाश्त। अरे आप तो शराब माफियाओं के से पार्टी चला रहे हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चल करके नथुराम गोडसे के सिद्धांत चल रहे हैं। आपके जैसा बिहार विरोधी कोई नहीं है, और बिहार की जनता यही जान रही है 200 गाड़ी का कहाँ से आ रहा है। पूरा किसी भी जाइए गांव से, बच्चा से पूछिए कि सबसे ज्यादा कौन पार्टी खर्च कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है आपको, और क्यों नहीं आप शो कर रहे हैं कि हमारे पास प्रशांत जी तो कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। अरे भैया बहुत पैसा आया है, तो कहाँ से कमा, आप शो कीजिए। इसी का भी जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, अरे भैया नहीं, ये जो शो हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि आप खुला है ना राम सेतु वाला, जिस सांसद का आरोप लगा रहे हैं उस पर की तो 100 से ज्यादा केस दर्ज है, उस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है, वो आपको चंदा। और आप खुद अपना जब दे रहे हैं आकलन सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब आप आकलन करें, उसमें 14 करोड़ नहीं सिर्फ 1 करोड़ शो कर रहे हैं। कहाँ पैसा जा रहा है, कौन पैसा आपको दे रहा है, ये बताना चाहिए। और यहाँ तो हम बिहार सरकार ऐसा है कि हर साल माननीय जितने भी मंत्री हैं सब कोई अपना अपना संपत्ति को डिक्लेयर करता है, और उसके बाद है जो चेक से किया है लेकिन राजेश तिवारी, एक चीज तो आप मानिएगा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। आप इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखिए तब हम आपके साथ आएंगे। तो सम्राट चौधरी, चूंकि बीजेपी के नेता उनके हाथ में नहीं है, सम्राट चौधरी ये इन लोगों के बात छोड़ दीजिए, अशोक चौधरी को क्यों नहीं बर्खास्त? अरे भैया यही तो हम कह रहे हैं कि इस तरह का फ्रॉडिज्म वाला उदाहरण। अच्छा एक बात बताइए, आप सीनियर पत्रकार हैं, जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था उस आरोप का क्या लगा था, वो कोर्ट द्वारा लगा हुआ था जी, वो कोर्ट द्वारा तेजस्वी यादव पर कोर्ट का आरोप लगा था, और तब वो इस्तीफा मांगा गया था। तो प्रशांत किशोर जी कौन कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है कि दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है कि कोई न्यायिक प्रक्रिया है, एक बात बता दीजिए। तो जब फिर कोर्ट नहीं है तो फिर दोनों का तुलना कैसे हो सकता है कि प्रशांत जी को जाना चाहिए मामला को लेकर के कोर्ट में? वो आप तेजस्वी यादव और इस मामले को कैसे तुलना कर सकते हैं? जो कोर्ट जो बोल रहा है, जिस पर न्यायपालिका बोल रहा है, न्यायपालिका का लंबे करीब 10-15 साल केस चल रहा है, उस पर ये हो रहा है, और प्रशांत किशोर झूठ बोल करके अकाउंटेंट ला करके उसका क्या सच्चाई जाने हुए किसी पर आरोप लगा दिया जाए। अगर आरोप लगा दिया जाए तो आप पर जो सच्चाई है, आप कहिए कि हम राजनीतिक जीवन से संन्यास लेते हैं, हम आज से कोई जनसुराज, कोई जो जनसुरा पार्टी है उसके हम नहीं रहेंगे, हम जब तक निर्दोष नहीं साबित होंगे। आप सो कीजिए, आप तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले बात करते हैं, तो ये दिखाता है दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता है। चलिए, दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता है। सुशासन की सरकार है, गठबंधन धर्म का पालन आप भी कर रहे हैं, आपके 5 पांडव जो आप लोग का सभी लोग कर रहे हैं। कल सिवान से जो तस्वीर है इस पर क्या कहें? देखिए यही तो बात है, हमारी सरकार जो है कभी भी किसी भी क्राइम, करप्शन और कॉन्विजन वो तो समझ में आ रहा है कि अगर छापेमारी पड़ा है तो चलो पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है, आप पकड़िए। एकदम
ये देखिए, ये जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जो भी क्रिमिनल होगा, हमारी सरकार में नहीं बचा है। ये हमारा नवंबर 2005 से रिकॉर्ड रहा है और उसी पर कायम हुआ। आज जिस तरह से ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात जान दीजिए, सूरज कितना भी घना अंधेरा हो, सूरज का एक किरण भी उसको चीर फाड़ करके रख चलिए, देती आपकी बात है। सही और यही कारण है कि इसमें सच्चाई है। लेकिन खान बंधु जब लोजपा में है, तो जब इस प्रकार का आरोप साबित हो गया, जब सीधा सामान पकड़ा गया, AK-47 की गोलियां पकड़ा गई, क्या चिराग पासवान को उनको पार्टी से निकालना नहीं चाहिए था? देखिए, निकालना ना निकालना वो तो जनरल बात है। जब पकड़ा गया तो उसके बाद वो अपना लिया जाएगा। लेकिन ये दर्शा रहा है कि देखिए, ये हमारे गठबंधन का और हमारे सरकार किस तरह से पारदर्शिता बढ़ रही है, और पारदर्शिता के चलते हमारी सरकार पर जो आरोप लोग लगाता है, वो आरोप नहीं, निराधार है। ना किसी को बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं, यह तो नजर आ गया। क्योंकि अगर ऐसी बात रहती तो छापामारी ही नहीं होती। 3 बजे सुबह से लेकर के शाम तक चला है, एसपी के नेतृत्व में चला है। तब तो यही बात है कि प्रशांत किशोर का या और किसी का भी जिस तरह का ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अरे आपके बहन पर आरोप लगा हुआ है, आप बहन का आरोप पर आप कीजिए अपना आरोप। आपके आरोप पर कुछ तो मीडिया पर उल्टा, आप RSS के मीडिया पर ये आरोप लगाना है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और तो तानाशाही जिस तरह से पैसे के बल पर है, बहुत पैसा वाले लोग हैं, खत्म हो गए। आप जितना एक दिन में आप 200 मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, आप एक पूरे मीडिया खरीद लीजिए, लेकिन जो सच है, बिहार की लोकतंत्र की धरती है प्रशांत किशोर जी, आपको भी उसी तरह से जाना पड़ेगा जिस तरह से बाकी लोग को जाना पड़ेगा। और आप जितना भी दिखाना चाहते हैं, बिहार सरकार को बदनाम करिए। बिहार की जनता ने ठाना है कि फिर से नीतीश जी को लाना है और फिर से विकास का पथ जो 2005 से जो चला है, उस पहिया को रोकने देंगे। आप जो बस्ता लेक में दारू डुलवा रहे हैं और जो आपके गाड़ी से दारू पकड़ा जा रहा है और शराब माफियाओं के तले आप बिके हुए हैं, वो दिखाएगा कि आने वाला समय में आपका खाता भी नहीं खुलेगा और उसके बाद आपको बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। जनता यदि प्रशांत की बातों को मोहर लगाती है तब मानिएगा ना? जनता कहाँ से मोहर लगेगी? चुनाव का रिजल्ट बताएगा सर। कोई आप खाता तक नहीं खुलेगा। नहीं जी, ये देख लीजिएगा, अगर खाता तक नहीं खुलेगा। आज एक बात बता दीजिए, आप जो इनके जनसुराजी जो पैदल चले थे इनके साथ, एक भी बता दीजिए, एक भी इनके साथ हो। आज कौन के है? तो किसी को यौन शोषण के रूप में जिस पर लगा हुआ आरोप आज भी थाना में, कोतवाली थाना में दर्ज है, वो इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है। इनके साथ कौन कौन बन रहा है? सब पार्टी से निकाला हुआ। और हम पूछना चाहते हैं कि आपके पार्टी में शामिल हुए हैं आप RCP सिंह, जिसको आप RCP टैक्स बोलते थे, उनके ऊपर कितना जमीन का घोटाला का आरोप लगा हुआ, कितना नालंदा में खरीदने का लगा हुआ, ये हिसाब दीजिएगा, निकालिएगा उनको। नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माइलेज के लेने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आप मानसून संतुलन खो चुके हैं। इस तरह से एक सुशासन सरकार, एक शिष्टाचारी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप जदयू नेता राजेश तिवारी ने लगाया है कि सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए आप इन सब बातों को कर रहे हैं। अशोक चौधरी पर यदि आपने जो आरोप लगाया है, आपके आरोप में सच्चाई, आप में दम है, कोर्ट में जाइए। और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर जो निर्णय लिया था उसके बारे में भी खुल करके बताया राजेश तिवारी ने। और एक बड़ा दावा है कि जन सुराज लाख प्रयास कर ले, लाख आप पैसे की ताकत लगा लीजिए, अपनी पहुंच लगा लीजिए, लेकिन बिहार में आपका खाता नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से बिहार की जनता उनके नाम पर मुहर लगाएगी। राजेश तिवारी के दाव में कितनी सच्चाई है वो बताया। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सर।